फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी अच्छी जॉब्स रिलेटेड गाइडेंस आपको देने वाला हूं, जिसमें कि ईज़िली आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में ज्वाइन कर सकते हो। इवन ये वीडियो उनके लिए भी है, कैंडिडेट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज्वाइन करने के लिए, और वो इवन ये भी चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी ज्वाइन कर सके। ये वीडियो में मैं कंप्लीट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कैसे आप इजीली प्राइवेट सेक्टर बैंक से गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, इनमें से किन्हीं बैंकों में भी आप अगर वर्किंग है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया है तो आप स्विच कर सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। उसमें आपका अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइक 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हो। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स निकालती है, लैटरल एंट्री जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कैंडिडेट्स को लेने के लिए। जैसे कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स में जैसे बताऊँ, आपका SBI CBO निकलता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र निकलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का LBO लैटरल एंट्री है, और पंजाब एंड सिंध का भी रिसेंटली ही एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस जो जिनका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है वो एलिजिबल उसमें होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कैसे आप मल्टीपल बैंक्स के लिए एलिजिबल होते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स से। मान लो आप अगर नॉन वर्किंग हो, आप अगर चाहते हो कि मैं जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन भी करूं, और अब अगर आपका पहले से ही प्रिपरेशन काफ़ी समय से कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं जॉब भी ज्वाइन कर लूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूं, तो आप प्राइवेट बैंक्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्विच कर सकते हो। इवन आपका पहले से प्रिपरेशन है तो आपका वो काफ़ी एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आप अगर लैटरल एंट्री के थ्रू जाते हो तो उसमें काफ़ी कंपटीशन कम रहता है एज़ कम्पेयर टू SBI, PO और भी डायरेक्ट एग्ज़ाम्स जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंडक्ट कराती है, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना रहता है उसके थ्रू। तो जैसे कि मैं बता दूं कि SBI CBO में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट रहता है। अभी रिसेंटली ही आपका वैकेंसी निकला था SBI CBO के लिए, उसमें 2000 समथिंग आपका वैकेंसी था, जिसमें कि आपको रीजन वाइज अप्लाई करना रहता है। हर रीजन का अलग अलग लैंग्वेज रहता है। आपका अगर 10th एंड 12th में वो लैंग्वेज रहता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना रहता है। और इसमें ये रहता है कि आप अगर सेलेक्ट होते हो तो एक ही रीजन में 10 साल के लिए आपको उसी लोकेशन में जॉब करना रहता है। और मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंकिंग सेक्टर। SBI काफ़ी अच्छा आपको ऑफर करती है सैलरी पैकेज, जो कि है 80,000 to 90,000 के बीच रहता है आपका मंथली सैलरी। प्लस अलाउंसेस भी काफ़ी सारे रहते हैं, होम अलाउंसेस, पेट्रोल अलाउंसेस, एंड काफ़ी सारे आपको मीन्स अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है बैंक्स। और इसमें आपका जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम लेवल भी काफ़ी इजी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मॉडरेट लेवल का रहता है। जैसे SBI, PO ये सब में आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चंस रहता है, तो उससे आपका काफ़ी कम मॉडरेट लेवल में इसमें आपका एग्ज़ाम्स आपका रहता है, जिसमें 2 स्टेप्स में आपको क्लियर करना रहता है एग्ज़ाम्स। जैसे कि फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट रहता है, सेकेंडली आपको इंटरव्यू राउंड क्लियर करना रहता है SBI का। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है। जैसे कि आपका अगर 10th 12th में अगर वो लैंग्वेज आपका एग्ज़ाम्स में रहता है तो वो आपको क्लियर करना नहीं रहता है। अगर नहीं रहता है तब आपको वो टेस्ट देना रहता है। और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें आपको मिलता है कि आप जॉब करते करते आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो। सेकेंडली मैं बता दूं कि जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बेस्ड ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करती है। जैसे उसमें आपका 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक रिक्वायरमेंट होता है, और उसमें भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। अभी
काफ़ी कोई कैंडिडेट्स जो कि प्राइवेट बैंक्स में वर्किंग है उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर भी किया है और काफ़ी बल्क में हायरिंग भी की थी बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और उसमें आपका सेम रहता है एज लाइक SBI CBO। उसमें भी आपका रीजन वाइज लैंग्वेज रहता है, जिसमें कि आपका 10-12 में आपका वो लैंग्वेज है तो आप उस लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली लाइक दैट पंजाब एंड सिंध बैंक्स ने भी अभी प्रीवियसली ही आपका लेटरल एंट्री के थ्रू एग्ज़ाम्स निकाला था, जैसे कि आपका अगर 18 मंथ्स का ब्रांच बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो आप उसमें अप्लाई किए होंगे। इवन इस कंप्लीट वीडियो में मैं ये भी बताना चाहूँगा, मान लो आपका अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक्सपीरियंस रहता तो आप पंजाब एंड सिंध बैंक में भी अप्लाई कर पाते। इवन अभी काफ़ी अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है, जैसे कि SBI CBO का भी एग्ज़ाम्स फिर से आपका इस ईयर के एंड में मे भी पॉसिबल हो आपका वो हो जाए, और इवन बैंक ऑफ बड़ौदा का LBO का भी वैकेंसीज़ आने वाला है। सेम एज इट इज़ आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी वैकेंसीज़ निकलता है। तो मैं ये कंप्लीट वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि आप इसमें एग्ज़ाम्स दे सकते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्विच कर सकते हो। आपको तो पता होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जॉब सिक्योरिटी रहता है, हाई सैलरी पैकेज रहता है, आपको अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। सो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर वर्किंग हो तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्विच कर सकते हो, या फिर आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक्सपीरियंस गेन कर लो, उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें कि आपका कंपटीशन कम रहता है और उसमें आप इजीली क्लियर कर सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको मोर जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।